जय महादेव, जय महातारा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान कपाल भैरव ने अपने भक्त के को का जो बदला है वो उसके दुश्मनों से कैसे लिया। जी हाँ, ये कहानी है। काशी की गलियों में एक युवक रहता था जिसका नाम था नरेश। नरेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अपने गांव में भैरव उपासक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी साधना गुप्त थी। रात के तीसरे पहर वह शमशान के समीप काल भैरव का आह्वान करता, खप्पर में तिलक लगाता और शुद्ध भस्म में बैठकर मंत्र जप करता। कहते हैं कि उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति हमेशा रहती थी। कपाल भैरव, जो स्वयं भगवान शिव के का ही रूप माना जाता है। नरेश का जीवन सादा था, पर उसके चार मित्र अर्जुन, समर, रोहित और देव, ये लालची और दुनियादार थे। वे नरेश की भक्ति का मजाक उड़ाते, पर जब उसे लोगों से दान दक्षिणा मिलती तो उसी में भागीदारी चाहते थे। एक रात जब नरेश ने अपने साथियों को कहा कि कल भैरव ने संकेत दिया है कि मेरे जीवन में बड़ी सिद्धि आने वाली है, चारों मित्रों ने मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। अर्जुन ने कहा, अगर उसे सिद्धि मिल गई तो सारा सोना चांदी उसी के पास होगा, क्यों ना पहले ही उसका अंत कर दिया जाए। योजना बनी। वे नरेश को खोरा घाटी के पास बुलाते हैं जहाँ एक गहरी खाई थी। चलो वहाँ साधना करेंगे, उन्होंने कहा। नरेश, जो अपने दोस्तों पर अंधा भरोसा करता था, चला गया। भजन की धुन में बैठा नरेश मंत्र जप कर रहा था। ओम काल भैरवाय नमः, रुद्र रूपाय नमः। कुछ इस तरीके से मंत्र पाठ चल रहे थे। इतने में पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। वह खाई में जा गिरा। खाई बहुत गहरी थी। टकराने की आवाज आई, फिर सन्नाटा। चारों मित्र मुस्कुराए। अब भैरव भी इसे नहीं बचा सकता, उन्होंने कहा, और लौट गए मृत्यु से परे की दुनिया। लेकिन भैरव का भक्त मृत्यु से कैसे मरता। 3 दिन तक वह बेहोश पड़ा रहा। चौथे दिन जब उसकी आंखें खुली तो सामने एक बुढ़ा साधु खड़ा था। जटाजूट, त्रिपुंड, तिलक और खप्पर में जल था। तेरे प्राण अभी शेष हैं, साधु बोला। कपाल भैरव ने तुझे मेरी झोंपड़ी तक पहुंचाया है, तेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ। नरेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मेरे अपने ही मित्रों ने मुझे धोखा दिया है। साधु मुस्कुराया। कपाल भैरव सब देख रहा है, न्याय समय पर होगा, तू अभी कुछ मत कर, शरीर को ठीक कर और भैरव का नाम जपता रहे। 6 महीने तक वह जंगल में साधु के साथ रहा। साधु ने उसे औषधि दी, मंत्र सिखाए और कहा, भक्त का अपमान, विशेषकर भैरव भक्त का, स्वयं भैरव सहन नहीं करते। 6 महीने बीत गए। फिर एक रात खोरा घाटी के पास तेज आंधी चली। पहला मित्र अर्जुन अपने नए बने बंगले में था। वह अपनी कमाई और वैभव में डूबा था। तभी उसकी आंखों के सामने काले कुत्तों का झुंड प्रकट हुआ। उनकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थी। अर्जुन चीखा, बचाओ बचाओ, पर किसी ने न सुना। सुबह लोग देखे बंगले का दरवाजा टूटा पड़ा है और अर्जुन का शव खून से लथपथ था। दूसरा मित्र समर ने अर्जुन की मौत को मजाक समझा, पर कुछ दिनों बाद उसकी गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। ड्राइवर बच गया, पर समर के शरीर पर वही भस्म के निशान मिले जो नरेश पूजा में लगाता था। तीसरा रोहित, जो जुए और शराब में डूबा था, एक रात अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक दीवार पर साया उभरा। एक आकृति, खप्परधारी भैरव जैसा, भक्त का अपमान, मृत्यु को आमंत्रण, आवाज गूंजी। रोहित की चीख रात में गूंज उठी। अगली सुबह वह मरा हुआ पाया। अब बचा देव। उसके पास सब कुछ था, धन, मकान, घोड़े, नौकर, पर कुछ ही दिनों में सब बिक गया। घोड़े भाग गए, नौकर छोड़ गए, घर जल गया। देव पागल सा हो गया, गलियों में भटकता रहा। भैरव माफ कर दो, चिल्लाता हुआ। एक दिन वही खाई जहां उसने नरेश को धक्का दिया, वह वहां पहुंचा और स्वयं गिर पड़ा। 6 महीने बाद नरेश शहर लौटा। कपड़ों में भस्म लिपटी थी, हाथ में त्रिशूल, माथे पर भैरव का तिलक। लोग उसे पहचान ना पाए। वह भैरव के मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया और धीरे से कहा, कपाल भैरवाय नमः,
आपने न्याय किया, अब मुझे केवल भक्ति चाहिए, प्रतिशोध नहीं। तभी मंदिर में हवा का झोंका आया, दीपक की लौ नीली हो गई, घंटी अपने आप बज उठी, एक गूंजती हुई आवाज आई, भक्त का अपमान करने वाला स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होता है, तुझे केवल भक्ति का मार्ग चलना है। नरेश ने आंखें बंद की और खप्पर को भस्म से भरकर भैरव को अर्पित कर दिया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ओम भैरव सदा स्वाहा है, ऐसा मन में वो सोच रहा था। खोरा घाटी के भयावह दिनों के बाद अब 6 वर्ष बीत चुके थे। नरेश अब कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। उसके शरीर से भस्म की सुगंध आती थी और उसकी आंखों में वह तेज था जो साधारण इंसान में नहीं पाया जाता। गांव के लोग उसे भैरव बाबा कहने लगे थे। हर रात वह भैरव मंदिर में दीपक जलाकर साधना करता, पर अब उसकी साधना केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि सिद्धि के लिए थी। वह चाहता था कपाल भैरव से प्रत्यक्ष संवाद, स्पष्ट बातें। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो चुका था, नरेश अपने हाथ में खप्पर और त्रिशूल लेकर शमशान घाट की ओर बढ़ा। वहां चारों ओर राख, जलती चिताएं और दूर कुत्तों की आवाज थी। वह मध्य में बैठ गया, भूमि पर एक महाकाल यंत्र अंकित किया, पर उस पर खप्पर रखा और मंत्र जपने लगा। जैसे ही मंत्र जपा, रात गहराती गई, मंत्रों की ध्वनि में चारों दिशाएं कांपने लगी। अचानक उसके सामने धुएं का एक भंवर उठा, उसमें एक आकृति प्रकट हुई, आधा मानव आधा अग्नि, आंखें अंगार की तरह चमकती और हाथ में खप्पर। वह बोला, मैं कपाल भैरव हूं, शिव का स्वरूप, तेरी भक्ति ने मुझे बुलाया है, क्या चाहता है तू भक्त? नरेश ने सिर झुकाया, स्वामी अब मुझे प्रतिशोध नहीं, केवल भक्ति और सिद्धि चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि भैरव की शक्ति क्या है। कपाल भैरव मुस्कुराए, भक्ति में शक्ति तभी आती है जब तू अहम छोड़ दे, पर याद रख, जो शक्ति मांगता है उसे अपना अस्तित्व बलिदान करना पड़ता है। कपाल भैरव ने कहा, तेरी परीक्षा 3 रूपों में होगी, पहली भय, दूसरा मोह और तीसरी माया। फिर वह गायब हो गया। पहली रात नरेश को लगा जैसे सैकड़ों प्रेत उसे घेर रहे हों। वे फुफकारते, छोड़ दें भैरव का नाम, नहीं तो तेरी आत्मा भस्म हो जाएगी। पर नरेश ने आंखें बंद कर लीं और जब जारी रखा, जय काल भैरव रक्षर संसार। दूसरी परीक्षा मोह की थी। एक रात वह अपने पुराने दोस्तों के घर के सामने से गुजरा। वहां उसकी खोई हुई प्रेमिका मीरा दिखाई दी, वहीं जिसने धोखे के समय उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। वह बोली, नरेश वापस चलो, ये साधना छोड़ दो। उसकी आंखों में स्नेह था, पर वह जान गया ये माया है। वह बोला, मेरा प्रेम अब भैरव के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है, और वह कहकर आगे बढ़ गया। तीसरी परीक्षा माया की थी, धन और सिद्धि की। शमशान में अचानक सामने स्वर्ण का सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर भैरव का मुकुट रखा था। एक आवाज आई, इस मुकुट को पहन ले, संसार तेरा दास होगा। नरेश मुस्कुराया, मुझे संसार नहीं केवल शरण चाहिए, और उसने सिर झुका दिया। तभी आकाश से तेज प्रकाश उतरा और वही कपाल भैरव प्रकट हो गए। कपाल भैरव ने कहा, तूने भय, मोह और माया तीनों को जीत लिया है, अब तेरे भीतर भैरव का अंश जागृत होगा। यह सिद्धि केवल रक्षा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। फिर उसने अपने खप्पर से भस्म उठाई, नरेश के माथे पर लगाई। तुरंत नरेश के चारों ओर अग्नि का मंडल बन गया। वह अब एक दिव्य रूप में था, शरीर से धुआं, आंखों में नील ज्योति और त्रिशूल पर कंपन। कपाल भैरव ने कहा कि अब से तू कपाल भैरव साधक है।